ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दर्शोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म स्कंद पुराण के द्वारा जो लिखा हुआ है स्कंद पुराण में उसका हम श्रवण कर रहे हैं। उसका हमारा जो तृतीय अध्याय है वो चल रहा है। हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों ही भागवत का पारायण करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य के कारण कहीं भगवान को विस्मृति ना हो जाए इसलिए उनको भगवान ने उपदेश दिया कि तुम जो है भागवत का पारायण करो। तो ब्रह्मा जी एक हफ्ते में पूरा पारायण कर लेते हैं और बार बार उसी को हर हफ्ते में करते हैं। उसी प्रकार जो विष्णु जी है उन्होंने कहा कि सबका पालन करना है और इतना सारा कार्य है मैं अकेले कैसे करूंगा, लक्ष्मी जी की रक्षा भी करनी है साथ में, तो उनको भी यही उपदेश दिया कि तुम भागवत पारायण करो। तो विष्णु जी जो हैं वो 1 मास में करते हैं और लक्ष्मी जी उस समय श्रोता होती हैं और जब लक्ष्मी जी वक्ता होती हैं तो 2 महीने में पाठ होता है और 2 महीने में पाठ होने के कारण वो अत्यंत आस्वादनीय हो जाता है, अत्यंत सुंदर कथा होती है उसमें। और शिव जी जो है 1 वर्ष में करते हैं भागवत का पाठ। इस प्रकार से जो है आख्यान ये वाला बृहस्पति जी ने उद्धव जी को बताया और उद्धव जी ने यहां पर बताया हमको। अब उद्धव जी कह रहे हैं कि मैंने भी जो है इस प्रकार का आख्यान और भागवत जो है श्रवण किया सांख्यायन मुनि से और फिर 1 मास तक मैंने भी इसका रसास्वादन किया। अब इसी कारण जो है मैं भगवान का प्रिय सखा बना हूं और इसीलिए मुझे उन्होंने ब्रज में गोपियों को सांत्वना देने के लिए भेजा था। आगे अब 47वें श्लोक से हम लोग श्रवण करते हैं। तम यथामति लब्ध्वा तासन विरह वर्जिता नाज्ञा शिशः रहस्यम तच्च तच्चमत्कारस्तु लोकितः। अब जब उस संदेश को जो भगवान ने उद्धव जी को दिया था उन्होंने गोपियों को ले जाकर सुनाया तो अपनी बुद्धि के अनुसार सबने ग्रहण किया। तम माने उन लोगों ने यथामति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसको ग्रहण किया लब्ध्वा और वो विरह वर्जिता उनका जो विरह था वो समाप्त हो गया, विरह से मुक्त हो गई वो। न अज्ञ आशिषम रहस्यम, इस भागवत के रहस्य को मैं नहीं समझ सका, इस भागवत के रहस्य को मैं नहीं समझ सका क्योंकि उन्होंने भागवत संदेश ही तो मुझे लेकर भेजा था वहां पर। तो भागवत के संदेश का रहस्य मुझे समझ में नहीं आया लेकिन जो उसका चमत्कार है उसको मैंने देखा। चमत्कारस्तु लोकितः, वो चमत्कार मेरे सामने प्रकाशित हो गया। किस रूप में कि गोपियों की विरह अग्नि जो है वो नष्ट खत्म हो गई इस भागवत संदेश को श्रवण करके।
अब 48 श्लोक में कह रहे हैं, स्वर्वासं प्रार्थ्य कृष्णं च ब्रह्माद्येषु गतेषु मे श्रीमद्भागवते कृष्णस्तद्रहस्यं स्वयं ददौ। अब उसके बाद जो है क्या हुआ कि ब्रह्मा जी जब देवता भगवान से प्रार्थना किए कि अब आप अपने धाम में गमन करिए, क्योंकि आपका इस पृथ्वी के ऊपर जो भूभार आदि का कार्य है वो पूरा हो चुका है, तो ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार से भगवान से आकर कहा कि तुम आप परम धाम में अपने चलिए, तो उस समय भगवान ने मेरे को जो है उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत का मुझे रहस्य स्वयं ददौ, भगवान ने मुझे दिया। कैसे, कहां पर दिया? पुरतो अश्वत्थ मूलस्य चकारमयि तदृणम तेनात्र ब्रजवल्लवीषु वसामी बद्रीम गतः। वहां पर जो अश्वत्थ का एक वृक्ष था, उसकी जड़ के पास भगवान ने मुझे इस प्रकार का उपदेश दिया, श्रीमद् भागवत का रहस्य। और मई तत् दृढ़म, मेरी बुद्धि को इस भागवत के रहस्य में दृढ़ कर दिया, अर्थात इस भागवत को मैंने आत्मसात किया। भगवान ने इस प्रकार से मुझे उपदेश दिया कि मैं उसको अच्छी तरीके से धारण कर सका, दृढ़ निश्चय करा दिया उन्होंने। और अब उसी के प्रभाव से मैं जो है बद्रिक आश्रम में रहता हूं। अब बद्रीम गतः, मैं बद्रीनाथ चला गया वहां पर, और वहां पर जो वहां की जो बल्लियां हैं, वहां की बेला लताएं पताएं हैं, उसके अंदर मैं निवास करता हूं वहां। तेन अत्र ब्रज वल्लवीषु वसामी, अब मैं बद्री वन के अंदर जो है निवास करता हूं भगवान की आज्ञा से। भगवान के द्वारा भागवत के रहस्य को ग्रहण करके जो उन्होंने मुझे एक पीपल के वृक्ष की जड़ में वहां पर दिया था, जब अपने स्वधाम पधारने से पहले। 50वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्मान् नारद कुंडेत्र तिष्ठामि स्वेच्छया सदा कृष्ण प्रकाशो भक्तानाम श्रीमद् भागवतात् भवेत्। तस्मात्, इसीलिए। अब यहां नारद कुंड पर, नारद कुंडे अत्र, यहां पर जहां पर अभी उद्धव जी हैं, उद्धव जी अभी इस समय कहां हैं? उद्धव कुंड में है, तो जो गिरिराजी पर्वत के तलहटी में है, तो वहां पर नारद कुंड में मैं अब तिष्ठामी, यहां पर रहता हूं मैं अब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से हमेशा ही रहता हूं। और भगवान के भक्तों को यदि कृष्ण का प्रकाश चाहिए, यदि कृष्ण की कृपा चाहिए, तो कैसे मिलेगी? श्रीमद् भागवताद भवेत। केवल श्रीमद् भागवत के अनुशीलन करने से ही भगवान कृष्ण का प्रकाश जो है उनके भक्तों को प्राप्त होता है। ये बड़ी सिद्धांतिक बातें हैं। श्रीमद् भागवत की कितनी महिमा है, कितने लोग इसका गान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव जी, उद्धव जी, बृहस्पति जी, सांख्यायन मुनि, अनंत शेष, सब लोग इसका गान कर रहे हैं पूरी। तदेषामपि कार्यार्थम श्रीमद् भागवतम त्वहं प्रवक्ष्यामि सहायोत्र त्वयैवानुष्ठितो भवेत्। अब उद्धव जी को मालूम है कि यहां पर उन लोगों ने कीर्तन क्यों किया है, कृष्ण की पटरानियों ने नहीं, महिषियों ने, क्योंकि पटरानी तो 8 ही है ना कृष्ण की। तो जो 16,000 और भगवान की रानियां हैं, उन्होंने कि किस प्रकार से यहां पर तद एशाम अपि कार्यार्थम। अब यहां पर जो है कार्य की सिद्धि के लिए, भक्तों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूंगा। श्रीमद् भागवतम प्रवक्ष्यामि, तु अहम, मैं करूंगा यहां पर। लेकिन सहायो अत्र त्वयैव, तुम लोगों को इस अनुष्ठान में मेरी सहायता करनी पड़ेगी। उद्धव जी यहां पर कह रहे हैं परीक्षित महाराज से, और कृष्ण की जो महिषियां हैं उनसे कह रहे हैं कि आप लोगों को मेरी सहायता करनी होगी। मैं यहां पर उसका पाठ तो करूंगा। सूत उवाच विष्णुरातस्तु श्रुत्वा तदुद्धवम प्रणतो अब्रवीत। जब परीक्षित जी ने यह बात सुनी तो प्रणाम करके उद्धव जी को बोले, परीक्षित जी बोले, परीक्षित उवाच हरिदास त्वया कार्यम
श्री भागवत कीर्तनम आज्ञाप्योऽहं यथा कार्य सहायो अत्र मया तथा। हे हरिदास उद्धव जी, आप त्वया कार्यम, आप अपने कार्य में श्रीमद् भागवत का कीर्तन करने में आप निश्चिंत होकर उसका आप कार्य करें, और जिस प्रकार की भी आपको सहायता चाहिए, सहायो अत्र मया तथा, वो आप मुझे बताएं या आज्ञा दें, मैं वो कार्य करूंगा। जो कुछ भी आपकी आज्ञा होगी मैं वो कार्य करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे आज्ञा दें। सूत उवाच श्रुत्वा एतदुद्धवो वाक्यम उवाच प्रीत मानसः। परीक्षित जी के द्वारा ये वचन सुनकर उद्धव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और ऐसा कहा उन्होंने। उद्धव उवाच 54वां श्लोक। श्री कृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान कलिः करिष्यति परम विघ्नम सत्कार्ये समुपस्थिते। उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण के द्वारा जब इस पृथ्वी का त्याग कर दिया गया तो जो कलयुग है वो बहुत बलवान हो गया, उसका प्रभुत्व हो गया। जिस दिन कृष्ण भगवान इस धराधाम से पधारे उसी समय कलयुग का यहां पर आगमन हो गया इस पृथ्वी के ऊपर। तो कह रहे हैं कि कृष्ण के जाते ही जो है कलयुग अत्यंत प्रभावशाली हो गया, और यदि कोई अच्छा काम होगा करिष्यते परम विघ्नम सत्कार्ये समुपस्थिते, यदि कोई सत्कार्य होगा तो उसका यही कार्य है कलयुग का कि उसमें विघ्न उपस्थित करे। करिष्यति परम विघ्नम, परम विघ्नम, बहुत बड़ा कोई विघ्न उपस्थित करेगा ये बलवान। शुभ कार्य आरंभ जब भी होगा कहीं तो डालेगा ही डालेगा, उसका स्वभाव है ये, वो क्या करे कलयुग बेचारा। तो देखिए श्रीमद् भागवत के श्रवण करने में हम लोगों को विघ्न आएंगे, आपको अपने व्यक्तिगत स्तर के ऊपर भी और वैसे भी आपके मन के स्तर पर भी। और लोग भी आपको सुनने के लिए इसको रोकेंगे और आपका मन भी जो है इससे विचलित होगा कि नहीं बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये सब कलयुग का प्रभाव है। ये आप इसको अपनी इच्छा मत समझिएगा कि मैं अपनी इच्छा से भागवत नहीं सुनना चाह रहा हूं, मेरा मन नहीं लग रहा है। ये आपके मन के ऊपर कलयुग का प्रभाव है। मैं तो कम से कम यही मानूंगा, अगर किसी प्रकार का विघ्न आता है तो इसको कलयुग का प्रभाव मान के हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यहां तो स्पष्ट कर दिया ना उद्धव जी ने, तो हम भी उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तस्माद् दिग्विजयम् याहि कलि निग्रह माचर अहम तुमास मात्रेण वैष्णवीं रीतिमास्थितः। इसलिए परीक्षित जी आप क्या करो, दिग्विजय के लिए चले जाओ। तस्मात् दिग्विजयम् याहि, जिससे कि कलयुग जो है उसको आप निग्रह कर सको, जीत सको। और इधर जो है मैं तुम्हारी सहायता से 1 मास के अंदर वैष्णव रीति का सहारा लेकर यहां पर रसास्वादन करेंगे हम लोग। श्रीमद् भागवतास्वादम प्रचार्य त्वत्सहायतः, त्वत्सहायतः आपकी सहायता से। आपकी सहायता क्या है कि आप कलयुग का निग्रह कर लो, बस उसको रोक लो। एतान् संप्राप्ययिष्यामि नित्यधाम्नि मधुद्विषः। तो आपकी यही सहायता है, आपका यही हमारे को योगदान होगा कि आप किसी प्रकार से भी कलयुग का प्रवेश यहां पर मत करने होने दो। इस स्थान पर जहां पर भागवत चल रही है 1 मास तक, तभी हम इसका आस्वादन कर पाएंगे। और कह रहे हैं कि एतान संप्राप्ययिष्यामि, मैं क्या कराऊंगा, इसके द्वारा सबको प्राप्त कराऊंगा। नित्य धामनी मधुद्विषः, भगवान के परम धाम की प्राप्ति कराऊंगा। देखिए कितना बड़ा विश्वास है उद्धव जी का। यदि यहां पर कलयुग नहीं आएगा तो सबको कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी इस 1 मास के अंदर भागवत श्रवण करके, इसका प्रसार करके भागवत कथा का। हम भगवान मधुसूदन, मधुद्विषः, मधु के द्वेषी जो है मधुसूदन जो है, जिन्होंने मधु दैत्य को मारा था, उसको, उनके धाम को, नित्य धाम को मैं पहुंचाऊंगा। संप्रापयिष्यामि। अभी भागवत कथा आरंभ नहीं हुई है और सुखदेव जी का जो है निर्णय, सुखदेव जी का निश्चय उन्होंने सुना दिया। सुखदेव जी नहीं, उद्धव जी का।
सूत उवाच 57 श्लोक में श्रुत्वैवं तद्वचो राजा मुदितश्चिन्तयातुरः तदा विज्ञापयामास स्वाभिप्रायं तमुद्धमम्। अब ये सुन के राजा को बड़ी चिंता हो गई। राजा पहले तो प्रसन्न हुए कि चलो मेरे को जो है मुदित हुए, मुदित का मतलब प्रसन्न हुए कि चलो मेरे को कलयुग को मैं वश में कर लूंगा, ठीक है कर सकता हूं, कर लूंगा। लेकिन बाद में उन्हें लगा अरे मुझे तो यहां से जाना पड़ेगा, दिग्विजय करना है, कलयुग को जीतना है, तो चिंतातुर हो गए, वो वंचित रह जाऊंगा मैं, बिल्कुल व्याकुल हो गए चिंता से। उस समय उन्होंने इस प्रकार जो है उद्धव जी से कहा, अपना अभिप्राय, अपने मन की बात, उन्होंने अपने मन की बात उद्धव जी से विज्ञापित की, कही उनसे। परीक्षिदुवाच कलिं तु निग्रहीष्यामि तात ते वचसि स्थितः श्री भागवत संप्राप्ति कथम मम भविष्यति। हे तात, अत्यंत आत्मीयता का सूचक है, हे तात कली का निग्रह तो मैं कर लूंगा आपके आज्ञा के अनुसार, लेकिन भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी, संप्राप्ति, अच्छी प्रकार से सम्यक रूपेण प्राप्ति मुझे भागवत की कैसे होगी। कथम अहम तु समनुग्रहायस तव पाद तले श्रितः, मैं आपके शरण ले रहा हूं, आपके चरणों में अवनत हूं, श्री चरणों में आपके अवनत हूं मैं, आप मुझ पर भी तो अनुग्रह करिए। सूत उवाच श्रुत्वा एतत् वचन भूयोप्य उद्धवस्तमुवाच। इस प्रकार के राजा के वचन सुनकर फिर उद्धव जी बोले, उद्धव उवाच राजश्चिंता तु ते कापि नैव कार्या कथंचन तवैव भगवच्छास्त्रे यतो मुख्याधिकारिता। बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, राजा तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हें नहीं करनी चाहिए। कथंचन कितनी भी चिंता, क्योंकि तुम ही इसके प्रधान अधिकारी हो भागवत शास्त्र के। ततो यतो मुख्याधिकारिता, इसके वास्तविक अधिकारी भागवत श्रवण के तो तुम ही हो। कैसे हो, आगे बता रहे हैं। एतावत् काल पर्यंतम प्रायो भागवत श्रुते वार्तामपि न जानन्ति मनुष्या कर्म तत्परः। संसार के जो मनुष्य हैं वो अपने कर्म में रचे हुए हैं, रचे बसे हैं, कर्म तत्पर, उनको इस भागवत श्रवण की बात पता ही नहीं। वार्ताम अपि न जानन्ति, इस भागवती वार्ता का ज्ञान ही नहीं है, वे जानते ही नहीं है इस बात को। एतावत काल पर्यंतम प्रायो भागवत श्रुते, उन्होंने कभी सुना ही नहीं कि भागवत नाम की कोई चीज होती है। ऐसे आजकल बहुत से लोग हैं जो भागवत गीता को और भागवत को एक ही मानते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या अंतर है, कब किसने क्या सुनाई थी, कौन सुनाई थी या क्यों सुनाई थी। त्वत्प्रसादेन बहवो मनुष्या भारताजिरे श्रीमद् भागवत प्राप्तौ सुखम प्राप्स्यन्ति शाश्वतम। तुम्हारे ही कृपा से, त्वत्प्रसादेन, तुम्हारी कृपा से इस भारतवर्ष में बहुवो मनुष्य, अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत को प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवत को प्राप्त करके उस शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारी कृपा से, क्योंकि तुम ही इसके मुख्य अधिकारी हो, तो सबसे पहले तुम ही इसका श्रवण करोगे। कितनी बड़ी बात उद्धव जी ने बताई है, प्रकाशित की है परीक्षित जी से, और परीक्षित जी ही वास्तव में मुख्य श्रोता हैं और मुख्य वक्ता इसके जो हैं वो है सुखदेव जी। तभी तो कहा जाता है बार बार शुक शास्त्र, कहीं पर भी नहीं लिखा है व्यास शास्त्र। रचयिता है व्यास जी, लेकिन इस भागवत के अर्थ को जो आत्मसात करने वाले हैं वो सुखदेव जी हैं। जब सुखदेव जी के मुख से भागवत निस्सृत हुई तब उसके अंदर रस मिल गया। शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। 63वें श्लोक में कह रहे हैं, नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यति असंशयम। सुखदेव जी क्या है? नंद नंदन रूपस्तु, जो साक्षात नंद नंदन कृष्ण है उन्हीं का रूप है, उन्हीं के स्वरूप हैं सुखदेव जी। कोई भिन्न नहीं है सुखदेव जी कृष्ण से।
और वे ही तुमको श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यति, तुमको वही भागवत सुनाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं। कभी तुम अपने मन में संशय रखो, क्योंकि उद्धव जी जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, वो आगे की पीछे की सारी घटनाएं जानते हैं उद्धव जी, सुखदेव जी नहीं, उद्धव जी। तो उद्धव जी ने इस प्रकार से परीक्षित जी को आश्वासन दिया कि तुम ही मुख्य श्रोता हो और तुमको सुनाएंगे, सुखदेव जी आकर तुम्हें सुनाएंगे, जो साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। तेन प्राप्स्यसि राजन स्वम नित्यम धाम ब्रजेशितु, श्री भागवत संचारस्ततो भुवि भविष्यति, श्री भागवत संचारस्ततो भुवि भविष्यति। हे राजन, तुम उसको सुन के क्या होगा, तुमको नित्य धाम की प्राप्ति होगी। तेन प्राप्स्यसि राजन, उस चीज को प्राप्त करके, किसको? श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण को प्राप्त करके, हे राजन तुमको नित्य धाम की प्राप्ति होगी। ब्रजेशितु, ब्रजेश माने, ब्रज माने होता है चलना, गति, ब्रज का अर्थ होता है गति, और एक ब्रज का अर्थ होता है एक ऐसी गति जो निश्चित स्थान पर हो। अब देखिए, जैसे गमन धातु है, गम, तो गम धातु के अंदर भी गति है। उसके बाद फिर जो विहार होता है उसके अंदर भी गति है, विहार में भी गति है, गमन में भी गति है। लेकिन व्रज में जो गति है वो गति होती है एक निश्चित उद्देश्य को लेकर। यदि गमन किया जा रहा है तो कहीं भी जाया जा सकता है, यदि विहार किया जा रहा है तो वो तो आराम से घूमने की जगह है। कभी वन में विहार हो रहा है, कभी नगर में विहार हो रहा है, भ्रमण हो रहा है, वो अलग बात है, वो व्रज नहीं है। जहां पर व्रज शब्द प्रयोग किया गया है वहां पर उसका एक ही लक्ष्य है, केवल एक स्थान, तभी उसको व्रज कहा जाता है। तो तीनों ही जो है, ये भ्रमण करना और गमन करना और ब्रज, ये तीनों का ही अर्थ है गति, तीनों में ही गति है। लेकिन ब्रज का अर्थ वही लिया जाएगा जहां पर गति का जो गंतव्य स्थान है वो निश्चित है। अब यहां पर व्रज शब्द से यही निकलता है कि भगवान का जो धाम है, नित्य धाम, वो निश्चित है। वहां पर गमन नहीं कहा गया, क्योंकि धाम निश्चित है, इसलिए व्रज कहा गया। इसलिए भगवान ने कहा माम एकम शरणम ब्रज, मेरी ही एक बार शरण में आओ। तो भगवान की शरण में हमें जाना है और कहीं नहीं जाना है हमको। तो कह रहे हैं कि तुम भगवान की इसके ब्रजेशितु, उसके तुम ब्रजेश्वर भगवान के धाम को प्राप्त करोगे। यहां पर तो वैसे ब्रजेशितु का अर्थ है ब्रजेश्वर, लेकिन प्रसंगवश ये बात आ गई कंफ्यूजन में। प्राप्स्यसि का मतलब तो यहां पर अलग आ गया, प्राप्त करना। यहां पर ब्रजेश्वर की बात की है कि जो कृष्ण ब्रज के ईश्वर हैं उनके धाम को तुम प्राप्त करोगे। और फिर क्या होगा इसके पश्चात? श्री भागवत संचारस्ततो, उसके बाद, ततो माने तदनंतर भागवत का संचार होगा, प्रचार होगा। भुवि भविष्यति, इस पृथ्वी मंडल पर भागवत का प्रचार होगा। आप जब इसको सुन लोगे उसके बाद, तो अभी तक भागवत जो है वो इस पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है। कलयुग के अंदर, कलयुग के अंदर की बात की जा रही है। सतयुग में तो भागवत थी ही, क्योंकि वहां पर तो अम्बरीश जी को कहा था गौतम मुनि ने कि तुम भागवत का पाठ करो। अम्बरीश शुक प्रोक्तम नित्यम भागवतम शुणु, सुखदेव जी के द्वारा जो भागवत कही गई है तुम उसका निरंतर श्रवण करो। अब हम कहेंगे कि भाई कलयुग तो बाद में आया, द्वापर तो बाद में आया और सतयुग तो पहले था। तो देखिए, ये तो हरेक कल्प में होता है ना, हरेक कल्प में तो भगवान आते हैं। तो भागवत तो नित्य है, भागवत ऐसा नहीं है कि वो अभी बनी है। भागवत नित्य है क्योंकि भगवान नित्य है और भगवान की लीलाएं जो हैं वो प्रत्येक कल्प में होती हैं। इसलिए इसका जो पाठ है वो प्रत्येक युग के अंदर होता चला आया है, भागवत का पाठ। तस्मात् त्वं गच्छ राजेंद्र कली निग्रहमाचर, इसलिए अब तुम राजेंद्र तुम जाओ और कली का निग्रह करो, कलयुग का निग्रह करो, उसको अपने वश में करो। सूत उवाच इत्युक्तस्तं परिक्रम्य गतो राजा दिशाम जये, इस प्रकार जो है उद्धव जी के कहने पर
राजा ने उनकी परिक्रमा की, परीक्षित महाराज ने, और फिर वो दिग्विजय के लिए चले गए। व्रजस्तु निजराज्येशं प्रतिबाहुं विधाय च तत्रैव मातृभिः साकं तस्थौ भागवताशया। और दूसरी ओर क्या कह रहे, ब्रजस्तु, दूसरी ओर वहां ब्रजनाभ जी जो थे उन्होंने अपने पुत्र को, प्रतिबाहु को मथुरा का राजा बना दिया। निज राज्येशम, अपने राज्य का ईश जो है, प्रतिबाहु विधाय च, प्रतिबाहु को विधान किया, मतलब उनको राजा बना दिया ब्रजनाभ जी ने मथुरा का। और तत्रैव मातृभि साकम तस्थौ भागवताशया, फिर माताओं को साथ लेकर उसी स्थान पर जहां उद्धव जी थे वहां पर जाकर रहने लगे। तस्थौ, वहीं पर स्थान उन्होंने बना लिया, वहीं पर रहने लगे ब्रजनाभ जी अपनी माताओं के साथ। भागवताशया, जहां पर भागवत की इच्छा थी सुनने की, आशय माने इच्छा। तत्रैव मातृभी, अनेक माताएं थी ना, क्योंकि भगवान की जितनी रानियां थी, महिषियां थी, वो सब उनकी माता तुल्य थी। अथ वृंदावने मासम गोवर्धन समीपतः श्रीमद् भागवता स्वादस तद उद्धवेन प्रवर्तितः। अथ वृंदावने मासम, 1 महीने तक फिर गोवर्धन के समीप वृंदावन में, अथ माने तदनंतर, उसके बाद वृंदावन में गोवर्धन के समीप 1 मास तक श्रीमद् भागवत की जो है वो रसधारा उन्होंने प्रवाहित की, उद्धव जी ने। प्रवर्तित, भागवत रसास्वाद, भागवता स्वाद तद उद्धवेन प्रवर्तित है, उद्धव जी के द्वारा प्रवर्तित हुई। देखिए यहां पर जहां पर भी भागवत की कथा का वर्णन आया है उसके साथ रस शब्द प्रयोग हुआ है इनवेरिएबली। श्रीमद् भागवता स्वाद, अर्थात श्रीमद् भागवत पुराण आस्वादन की वस्तु है। ये बात बिल्कुल हमें पता हो। हम किसी चीज का आस्वादन कब करते हैं? जब उसके अंदर हमको रुचि पैदा हो जाए, जब हमारा इंटरेस्ट जाग जाए उसमें। जबरदस्ती की बात में हमको रस नहीं मिलता। जो बात अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से की जाती है उसके अंदर ही रस मिलता है हमको। संसार में भी तो ऐसा ही है। जब अपनी इच्छा पूरी होती है, जब कहीं घूमने जाते हैं हम, तो हमको बड़ा आनंद आता है, रस मिलता है उसमें। और जबरदस्ती अगर ले जाया जाए तो चले तो जाएंगे फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन रस नहीं मिलेगा। तो भागवत जब भी हम श्रवण कर रहे हैं तो बिल्कुल शांत होकर, संसार के जितनी भी चीजें हैं, जितनी चिंताएं हैं, जितने दुख हैं, जितनी परेशानियां, समस्याएं, सबको एक साइड में रख दो थोड़ी देर के लिए और भूल जाओ कि तुम संसार में हो, भूल जाओ। ऐसा हमें सोचना है कि हम भगवान के सामने बैठे हुए हैं गोलोक धाम में, है ना। तो अगर इस प्रकार की भावना रखेंगे तो बड़ा परम रस आएगा, आपको आस्वादन होगा। भगवान के मंदिर में भागवत का श्रवण करो, भगवान भी सुनेंगे। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। कहा है ना कि भगवान तो वहां बैठे ही होते हैं। तो यदि संभव हो सके, लेकिन तो भागवत एक आस्वादन की वस्तु है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और जो हमारे आस्वादन की वस्तु है वही हमारे हृदय में उतरती है। और जब ये भागवत हमारे हृदय में उतरती है तब हमारा हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाता है, स्वच्छ दर्पण की भांति। आगे कह रहे हैं 68वें श्लोक में, तस्मिन्नास्वाद्यमाने तु सच्चिदानंद रूपिणी प्रचकाशे हरिलीला सर्वतः कृष्ण एव च। देखिए यहां हम उच्चारण तो कर रहे हैं श्लोकों का, और जितना कोशिश है उतना ठीक करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं आता है संस्कृत बोलना, और केवल ये एक प्रयास मात्र है, गुरु जी की आज्ञा है, इसलिए इस कार्य में हम प्रवृत्त हुए हैं। तो आप जो भूल है, मेरी जो संधियों में और विच्छेद करने में जो मेरी गलतियां हो जाती हैं, आप उसको क्षमा करेंगे। बार बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान ना दें, बल्कि आप स्वयं
इस सब का उच्चारण करने के लिए प्रयासरत हों। मेरा उच्चारण करने का उद्देश्य यही है कि आपको जिससे उच्चारण करने की इच्छा पैदा हो, क्योंकि जब मुझ जैसा व्यक्ति उच्चारण कर सकता है जो बिल्कुल नहीं जानता है संस्कृत, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, सब लोग कर सकते हैं, बस सुनते रहें। हम श्रीमद् भागवत के श्लोकों को उच्चारण कर ही आए हैं, याद भी है हमें बहुत सारे श्लोक वहां से, है ना। तो इस प्रकार से हम श्रीमद् भागवत के श्लोकों को भी, गीता के श्लोक हम कराए हैं श्रवण, तो भागवत के श्लोक भी उसी प्रकार से धीरे धीरे हमारे अंदर जो है प्रवेश करने लगेंगे। तो कह रहे हैं तस्मिन आस्वाद्यमाने तु, ये यहां पर भी आस्वादन की बात आ गई। तो जैसे ही वहां पर उस रस का आस्वादन करते समय जो भगवान की लीलाएं हैं सच्चिदानंद रूपिणी, वे वहां पर प्रकाशित हो गई। प्रचकाशे हरि लीला सर्वतः, सब ओर भगवान की लीलाएं प्रकाशित हो गई और सब ओर भगवान का दर्शन होने लगा लोगों को। जिस समय वहां पर भागवत का आस्वादन हो रहा था, उस समय उद्धव जी तो लीला का गान कर रहे हैं और वो लीला सबको साक्षात अनुभव में आ रही, दिखाई दे रही है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी चमत्कारपूर्ण बात है। लीला साक्षात दिख रही है लोगों को, उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि सच्चिदानंदमय लीला है। भगवान जैसे हैं वैसे ही भगवान की लीला सच्चिदानंदमय है, चिन्मय लीला है भगवान की। वो कहीं भी किसी भी कारण से और प्रकाशित हो सकती है किसी के भी समक्ष, हृदय में यदि हमारा उस प्रकार का भाव है तो सब जगह भगवान का साक्षात्कार भी होने लगा। 69 श्लोक में कह रहे हैं आत्मानं च तदन्तस्थं सर्वेऽपि ददृशुस्तदा प्रजस्तु दक्षिणे दृष्ट्वा कृष्णपाद सरोरुहे। जितने भी वहां पर लोग थे, सबने अपने को भगवान के स्वरूप में देखा, सबने अपनी स्थिति को भगवान के अंदर देखा। वहां पर भगवान ने कहा भी है कि ये पूरा जगत जो है मेरे अंश में एक स्थित है, भगवान में स्थित है। और ब्रजनाभ जी जो हैं वो तो दाहिने चरण में है ही, जो वज्र का चिन्ह है भगवान के दाहिने चरण में, वो ब्रजनाभ जी ही हैं। तो ब्रजनाभ जी ने स्पष्ट देखा कि भगवान के दाहिने चरण में जो वज्र का चिन्ह है वो मैं ही हूं। दृष्ट्वा कृष्ण पाद सरोरुहे। और इस प्रकार क्या हुआ फिर, स्वमात्मानं कृष्णैर स्वमात्मानं कृष्ण वैधुर्यान् मुक्तस्तद भुव्य शोभतः ताश्च तन्मातरम कृष्णे रास रात्रि प्रकाशिनी। और कितनी अद्भुत अद्भुत बातें हो रही हैं। देखिए, जो ब्रजनाभ जी थे उन्होंने तो अपने को चरणों में देखा भगवान के दाहिने चरण में, और वो जो उनकी माताएं थी ब्रजनाभ जी की, अर्थात कृष्ण की जो महिषियां थी रोहिणी इत्यादि, उन सब ने जो भगवान का विग्रह है, चंद्रमा रूपी विग्रह भगवान का, उस चंद्रमा की कला के रूप में अपने को देखा। चंद्रमा की जो चमक है, जो कांति है चंद्रमा की, वो और चंद्रमा की जो कलाएं हैं, चंद्रमा में कलाएं होती है ना, प्रथमा द्वितीया तृतीया, तृतीया का चंद्रमा, चतुर्थी का चंद्रमा, तो इन कलाओं के रूप में अपने को देखा और बड़ी विस्मित हुई वो। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, हम तो कृष्ण के अंदर ही स्थित हैं, हम तो कृष्ण के अंदर ही स्थित हैं। रास रात्रि प्रकाशिनी चंद्रे कला प्रभा रूपम, 71वें श्लोक में जो है वो बताया, चंद्रे कला प्रभा रूपम चंद्रे कला प्रभा रूप मात्मानं वीक्ष्य विस्मिता स्वप्रेष्ठ विरह व्याधि विमुक्ता स्वपदम ययुः। स्वयं को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जो चंद्रमा रूपी श्री विग्रह है उसमें चंद्रिका के रूप में और कला के रूप में देखा और बड़ी विस्मित हो गई वो। और फिर उनको भगवान की जो विरह वेदना थी, भगवान से जो विरह हुआ था उनको, वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया, विमुक्त हो गई। स्वपदम ययुः, और भगवान के परम धाम में प्रवेश हो गया। उद्धव जी ने कहा था ना कि मैं यहां से सबको भगवान के परम धाम में लेकर जाऊंगा,
तो कथा के समाप्त होने पर सभी महिषियां जो है भगवान के धाम में चली गईं। ये अन्ये च तत्र ते सर्वे नित्य लीलांतरम गतः व्यवहारिक लोकेभ्य सद्यो दर्शनमागतः। इसके अतिरिक्त और भी वहां पर श्रोता लोग थे, तो वे भी भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर लिए। ये अन्ये च तत्र ते सर्वे, सबके सब नित्य लीला अंतरम गता, भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर लिया उन्होंने, और इस स्थूल जगत से, व्यवहारिक जगत से वो अंतर्ध्यान हो गए। सद्यो अदर्शनम आगता, अदर्शन हो गए, गायब हो गए। कितनी बड़ी बात है। उद्धव जी जब कथा कर रहे हैं, और उद्धव जी ने कह ही दिया था कि मैं सबको यहां से मोक्ष भगवान के धाम में लेकर जाऊंगा, तो महिषियां तो अपने अपने स्थान पर चली गई भगवान के धाम में, लेकिन अन्य श्रोता भी, ये अन्य च तत्र ते सर्वे नित्य लीलांतरम गता, और व्यवहारिक रूप से जो दिखाई दे रहे थे इस जगत में, प्रापंचिक जगत में, वो अदर्शन हो गया उनका, गायब हो गए। गोवर्धन निकुंजेषु गोषु वृंदावनादिषु नित्यं कृष्णेन मोदन्ते दृश्यन्ते प्रेम तत्परहि। वहां पर जो गोवर्धन में निकुंज हैं, गोवर्धन निकुंजेषु, गोवर्धन के निकुंजों में, गोषु वृंदावनादिषु, और वृंदावन में अर्थात काम्य वन में, जो वहां के वन हैं उन सब में, और वहां जो गाय हैं, गोषु, गायों के बीच में, श्री कृष्ण नित्यम श्री कृष्णेन मोदन्ते, कृष्ण के साथ वो लोग मोदन्ते, विहार करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। और जो कृष्ण के प्रेम में मत्त हैं, प्रेम तत्परई, ऐसे जो भक्त हैं भगवान के, उन भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं, दृश्यन्ते, उन भक्तों को वहां पर दर्शन भी होते हैं इनके। अब आगे अंतिम श्लोक में कह रहे हैं 74वें श्लोक में, सूत उवाच येतां भगवत प्राप्तिम शृणुयाच्चापि कीर्तयेत् तस्य वै भगवत प्राप्तिर दुख हानिश्च जायते। सूजी कहते हैं कि इसका फल क्या है, यह एताम भगवत प्राप्तिम, जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे कि किस प्रकार सभी लोगों को भगवान की प्राप्ति हुई, और कहेंगे, शुणु, शुणुयात और कीर्तयेत, दोनों बातें, पहले सुनो और फिर उसका कीर्तन करो। देखिए, कोई भी चीज को समझने के लिए आवश्यक है कि पहले हम उसको सुने, उसका फिर मनन करें, और मनन करने के बाद फिर उसको औरों को सुनाएं, कीर्तयेत, उसका कीर्तन करें, वर्णन करें, तभी वो वस्तु, तभी वो विषय हमारे को आत्मसात होता है पूरा। क्योंकि जब हम कीर्तन करेंगे तो बहुत सारी हमको परेशानियां आएंगी समझाने में, तो पहले हमें समझना पड़ेगा, और कीर्तन करने में जो त्रुटियां आएंगी तो तब हमें समझ में आएगा कि हम कहां गलत थे, फिर हम दोबारा उसको पढ़ेंगे तो हम करेक्शन हो जाएगा हमारे अंदर। तो यही एक प्राप्ति है। तो भगवत प्राप्ति का ये कथा जो है, इसको जो सुनेगा और जो इसका कीर्तन करेगा, तस्य वही भगवत प्राप्तिर, उनको भी भगवत प्राप्ति होगी। वही यहां पर जो है अव्यय है, निश्चित रूप से उनको भगवत प्राप्ति होगी। दुखानिश्च जायते, और उनके दुखों का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा, दुखों की हानि हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने आज तृतीय अध्याय पूर्ण किया। इति श्री स्कांदे महापुराण एकाशीति सहस्त्र्याम संहितायाम द्वितीये वैष्णव खंडे परीक्षित उद्धव संवादे श्रीमद् भागवत महात्म्यने तृतीयोऽध्यायः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।